क्या है। श्री बलविंदर सिंह भुंदर जी। बुखार उतार दो आज। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आज जो बहस हो रही है 100 साल के बाद जलियांवाला बाग का जो साका हुआ, इस तरह की घटना दुनिया के इतिहास में शायद कभी भी ना वापरी हो। हम जितने भी लोग बैठे हैं सब हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उस समय का तक कोई मौजूद नहीं क्योंकि 100 साल हो गए। लेकिन अफसोस ये है कि बहस जिस पॉइंट पे होनी चाहिए थी उसकी बजाय मेंबरशिप पे हो रही है। कौन उसका चेयरमैन हो कौन ना हो, ये क्या गलती है कि लार्जेस्ट जो पार्टी होगी उसका चेयरमैन होगा, परमानेंट कोई भी नहीं होगा। डेमोक्रेसी का सिस्टम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर बदलता है फिर तो प्राइम मिनिस्टर भी एक बना दो। इसलिए बहस का पॉइंट ये नहीं, बहस का पॉइंट ये है, बहस का पॉइंट ये है जब जलियांवाला बाग का साका हुआ कोई पार्टी क्लेम नहीं कर सकती कि किस पार्टी ने वो कौन लोग थे। किसी को पता है कि लाहौर जो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, जो सबसे पहले लोग फांसी पे पंजाब में चढ़े, वो 5 लोग कौन थे, किस पार्टी को बिलोंग करते थे? किसी को पता है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कौन था, क्या था? शहीद भगत सिंह किस पार्टी के थे? राजगुरु सुखदेव किस पार्टी का था? सरदार उधम सिंह सनाम किस पार्टी का था? उधम सिंह सनाम जिसने 21 साल बाद इस देश के हिंदुस्तान के लोगों की अनख को जगाया, बताया कि हिंदुस्तान के लोग, जब जनरल डायर वहाँ लंदन में जो लेक्चर कर रहा था कि ये जो गिद्दड़ लोग हैं हमने ऐसे किया, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, तो सामने उठ के खड़ा है कि हम शेर हैं, हम शेर हैं, आपके सामने है और आपकी धरती है। तब उसने गोली ऐसे नहीं लगाई कि ऐसे लगा दी। सरदार भगत सिंह ने वो नहीं सी कोई हिंसा यकीन नहीं सी रखता, देश की आज़ादी के लिए इतनी छोटी उम्र पार्लियामेंट में बम फेंका, किसी के ऊपर नहीं फेंका, फेंक सकता था लेकिन कहा नहीं, मैं जगाया है अंग्रेज को कि अब देश गुलाम नहीं रहेगा। जब ये लोग इतनी कुर्बानी करके गए हैं, आज क्या हाल है देश। हम बहस कर रहे हैं कि चेयरमैन कौन हो किस ट्रस्ट का। इसलिए चेयरमैन की बजाय पहले तो जो वो लोग हैं जो शहीद हुए हैं उनमें 50% लोग तो जंग थे जो शायद अनमैरिड होंगे, जिनके परिवार थे उन लिस्ट लेके उन परिवारों के अगली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी हेल्प करना चाहिए। पता नहीं क्या कंडीशन में वो लोग हैं जो आज़ादी के परवाने थे, जो गोवा में जिन्होंने जो सैलूर जेल में जेलें कटी, जब वो लोग रिहा हुए 40 साल बाद, मुझे किसी ने बताया है, मैं जब वहाँ गया, कोई वहाँ का बसनीक था कि जब हमारे फोर फादर्स अपनी स्टेट में गए कि हम आपके परिवार के मेंबर हैं, हम वहाँ से आए हैं, कह रहे आप तो हमारी जायदाद लेने आ गए हैं, घर से निकाल दिए, घर से निकाल दिए। एहो जे हालात में वो लोग देश के लिए लड़े हैं। आज उन परिवारों को मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। और ये जो लोग हैं सरदार उधम सिंह सनाम जैसे, अभी तक किसी ने उनको कोई भारत रत्न का नाम भी नहीं लिया, देना था क्या था? क्या ये पार्लियामेंट में इतनी फ़ोटो लगी है, उधम सिंह सनाम से ज़्यादा किसी की कुर्बानी हो सकती है? भगत सिंह से ज़्यादा किसी की कुर्बानी हो सकती है? राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सबकी फ़ोटो जहाँ लगनी चाहिए और सबको भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये किसी पार्टी का सवाल नहीं जो देश के लिए लड़े और किसी राजपाग के लिए नहीं लड़े। अगर राजपाग के लिए लड़ते तो शायद उसका और ना ये हालात होते, कभी भी पीछे हट सकते थे। आज पार्टी जो कह रहे हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी पार्टियों की, सभी लोगों ने कुर्बानी की। जब जो बाबर मूवमेंट चली इतनी बड़ी, तो कौन पार्टी के लोग थे? और भी बड़ी बड़ी मूवमेंटें चली कांग्रेस पार्टी में, उसमें श्री मोतीलाल जी नेहरू, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस वर्गे लीडर थे। अब अगर वो पार्टी क्लेम करती है फिर कितने टुकड़ों में बांट गई है, फिर तो उनको भी साथ लो। कोई बिजू पटनायक की पार्टी बन गई है, कोई ममता बनर्जी की पार्टी बन गई है, किसी की बन गई। इसलिए पार्टी में नहीं जाना चाहिए।
मैं सभी को बेनती करता हूं कि अब जो मसला है, मसला देश के शहीदों को 100 साल बाद याद करने के बाद जहां उनको हम श्रद्धांजलि दें, वहाँ उनका सत्कार करें, भारत रत्न के लिए करें, और उनकी फैमिली को जो है सदा के लिए उनकी मदद करें, ताकि आगे को लोग जो है कुर्बानी करने के लिए हौसला करें कि देश के लोग याद करते हैं। हम तो भूल गए उन लोगों को, धन्यवाद। जब बात करते हैं उसके नाम ही नहीं लेने को तैयार उन लोगों का। धन्यवाद। इसलिए जो एक सेकंड मैं और लेना चाहता, ये मूवमेंट अकेले पंजाब की नहीं थी, देश दुनिया में इसका असर हुआ, और पंजाब के लोगों ने उसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग थे, आज़ादी के लिए इकट्ठे लड़ रहे थे। लेकिन एक दफ़ा नहीं, जब देश आज़ाद हुआ तब जलियांवाले बाग से भी ज़्यादा कुर्बानी पंजाब के लोगों ने की। अगर देश के टुकड़े हुए हैं तो एक पंजाब के हुआ है जहाँ से आबादी डिवर्ट करके 10 लाख लोग जो हमारे फोर फादर जब वो जो है कुर्बान हुए, जायदादें छोड़ी, जहाँ के हमारी ज़मीनों पर कट लगी। ये कुर्बानी का पंजाब के लोगों को फल मिला कि जहाँ ज़मीनों को कट लगी, और अब और जातियाँ हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को हमें शहीद मानना चाहिए, भारत रत्न देना चाहिए, उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ताकि आगे को जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको और हौसला अपने देश के लिए कुर्बानी करें। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।